गुरुदेव। जय गुरुदेव की वाणी, वचन मुक्तिकम, प्रेम की करामात। सत्संग सुनो, सत्संग सुनते सुनते बुद्धि पक्की हो जाएगी, तब कोई हिला नहीं सकता। सच तो ये है कि पहले तो यहाँ सब कच्चे थे। सत्संग में बैठे बैठे सत्संग सुनाते सुनाते जब वो सत्संग की क्रिया करने लगे तब वो पक्के हो गए। ऐसे ही लोग पक्के हो जाते हैं। जो पक्का आता है वह तो पक्की ही क्रिया करता है, पर यहाँ तो सब कच्चे आते हैं। सत्संग सुनते सुनते भजन करते करते पक्के हो जाएंगे। तुम बाहर किसी से प्रेम कर लेते हो तो उसको नहीं छोड़ते हो, उसके लिए घर परिवार छोड़ने को तैयार हो जाते हो। वह तो अंदर का प्रेम है। जब वो हो जाता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। पड़े रहो संसार में। यहाँ पक्के तो वही होते हैं जो आते हैं तुमको ले जाने के लिए। तुम हो कि यदि गंदगी लादे रहते हो, अपनी बुराइयों को छिपाए रहते हो, बताते नहीं हो, कपट रखते हो, दिखावा करते हो। कपट की भक्ति काम नहीं आती है, क्योंकि उसमें शंका होती है और शंका झगड़ा करा देती है। कपट में ईर्ष्या द्वेष होता है, सच्चे प्रेम में कपट नहीं होता है। सत्संग में पड़े रहोगे तो बाहर के लोगों से बहुत अच्छे हो, ठीक है, छल कपट करते हो, अपनी बुराई नहीं बताते हो, पर पड़े रहो सत्संग में। गुरु को अर्पण करो। पहले के लोग खाने से पहले हाथ जोड़ते थे, भगवान का भोग लगाते थे, तब खाते थे। वो इसलिए कि खाना पवित्र हो, जिससे मन बुद्धि चित्त शांत रहे। लेकिन अब कुछ नहीं है। खाना सामने आया और भकर भकर ऐसे खा गए तो विकार तो असर करेगा ही। इसलिए सद्गुरु को अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो। ये सब युक्ति बताई जाती है ताकि तुम्हारा मन बुद्धि शांत रहे। खाने से पहले तुमको जो नाम बताया गया, आंख बंद करके नाम को लो, रूप को याद करो और अंतर में ही मत्था टेको। यह सब इसलिए बताया जाता है कि हर वक्त आपका ध्यान अंतर में बना रहे। अर्पण करोगे तो जितना असर होना चाहिए उतना नहीं होगा। जून 2004। जो मिलेगा अविनाशी होगा। कुछ चीज़ें समीप आने पर बगैर मांगे मिल जाती, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। ठीक इसी तरह परमात्मा से मांगने के बजाय उसकी निकटता बनाइए, कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जो मिलेगा वह अविनाशी होगा। मार काट से कोई नहीं बदलता है। जो मूर्ख होते हैं वह अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। तब ही तो कहावत कही है कि मूर्खों के आगे चुप रहना चाहिए। विद्वान समझदार वही है जो मूर्खों से विवाद न कर चुप रहे। यह कोहराम मचा हुआ है। मार काट से कोई नहीं बदलता है। शिक्षा प्रेम से, आचार विचार से लोग बदलते हैं। आपको अपनी बुद्धि कुएं के मेंढक सी नहीं रखनी चाहिए। जो कुछ है बस यही है, उधर कुछ नहीं। वो तो जो वहां जाएगा वही बता सकता है कि वहां क्या है। स्वर्ग बैकुंठ लोक कहाँ है। अड्डा उधर जाएगा। संसार मुसाफिर खाना है, इसे छोड़कर चले जाना है। जो बस्ती इस पराये देश में बसा रहे हो, यह अड्डा उजड़ जाएगा। शरीर से कमाया हुआ धन साथ न जाएगा, न काम आएगा। दुनिया में सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का नहीं है। जब तुम इस मकान से निकाले जाओगे तो शरीर धड़ाम से गिरेगा और सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लोग यही कहेंगे कि जल्दी करो, निकाल कर बाहर करो, नहीं तो बदबू करने लगेगा। और तो और कहीं भूत बनकर बसेरा न कर ले। अब आप ही फैसला कर लीजिए किसको कितनी मोहब्बत है आपके शरीर से। इसी नामदान को पाकर मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जय गुरुदेव।